नमस्कार, स्वागत है आपका। 9 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। दोपहर 12:55 पर प्रधानमंत्री जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां छोटे आमाबाल में सभा को संबोधित करेंगे। महेश कश्यप के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो बता दें कि बस्तर सीट से महेश कश्यप को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और सभा में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का भी दावा किया गया है। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 4 लेयर में सभा स्थल की सुरक्षा रखी गई है। सभा स्थल पर करीब 2000 जवान तैनात रहने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर से चुनावी आगाज करने छत्तीसगढ़ में आगाज करने जा रहे हैं। दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री जगदलपुर पहुंचेंगे। छोटा आमाबाल में सभा को संबोधन करेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। और खबर यह है कि लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान सभा में लगाया जा रहा है। तो सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। 4 लेयर में सभा स्थल की सुरक्षा की गई है। सभा स्थल पर करीब 2000 जवानों की भी तैनाती रहेगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे जगदलपुर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, जहां छोटा आमाबाल में एक सभा का संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि बस्तर महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खास करके अगर बात करें तो बस्तर सीट पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इस बार अब उम्मीद है कि बीजेपी यहां अपना झंडा गाड़ सके और इसी कवायद को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को साधने का पूरा प्रयास रहने वाला है। तो महेश कश्यप के सामने कांग्रेस के कबासी लखमा यहां से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला भी इस सीट पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनावी शंखनाद करेंगे। दोपहर 1 बजे जगदलपुर में पीएम मोदी पहुंचेंगे। छोटा आमाबाल में एक सभा का संबोधन करेंगे। तो यहां से बीजेपी ने महेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है, तो उनके लिए वोट मांगते भी यहां प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और लगभग 1 लाख लोगों को इस सभा में शामिल कराने का दावा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छोटे आमाबाल में ही प्रधानमंत्री की सभा क्यों? दरअसल आदिवासियों के बीच जोगी परिवार के प्रति अगाध श्रद्धा है। 600 साल से बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई की परंपरा रही है। 9 दिनों तक निर्विघ्न पूजा के लिए जोगी परिवार निर्जला व्रत करता है और इस परंपरा के बाद जोगी परिवार छोटे आमाबाल गांव से हैं। तो पीएम मोदी सभा करके आदिवासी समाज को यहां से साधने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बस्तर सीट काफी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण सीट को साधने की कवायद के तौर पर इस दौरे को भी देखा जा रहा है। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत बाजपेयी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में बस्तर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा और बस्तर ही शुरुआत के लिए क्यों प्रधानमंत्री ने चुना, इसके पीछे की क्या रणनीति रहने वाली है? जी बिल्कुल दिनेश जी, अगर आजाद अविभाजित छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ एक बार कांग्रेस 2019 में जीती है और इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा का कब्जा रहा है। 14,70,000 से करीब मतदाता हैं और इन सभी मतदाताओं को साधने के लिए आज आमाबाल से एक बड़ी जनसभा को मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। आमाबाल जो है वो उसका ऐतिहासिक महत्व इस लिहाज से हो जाता है कि बस्तर दशहरा में इसी गाँव के लोग जो है वो जोगी बनकर निराहार 9 दिनों तक सिरासार भवन में बैठते हैं। आज उन्हें भी उम्मीद है कि मोदी से उनकी मुलाकात होगी, जातिगत पहचान उन्हें मिलेगी। इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बस्तर लोकसभा की अगर बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में इस लोकसभा का जो है वो जुड़ाव होता है और इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में 8 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो फिलहाल 2023 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें से 5 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस के लोग काबिज हैं। इस पूरे जो राजनीतिक जो गलियारा है ये लाल आतंक से घिरा हुआ है और यही वजह है कि मोदी जो है इसी बस्तर की धरती से
एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे और प्रयास यह होगा कि 2019 में ये जो सीट कांग्रेस के पास चली गई थी उसे वापस भाजपा गेन कर सके। इसके अलावा पूरे राज्य भर में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। चुनावी शंखनाद इसे कहा जा सकता है। राज्य भर के लिए पहले फेज में 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग होनी है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण ये सीट रजत हो भी जाती है और सबसे बड़ी बात यह कि आदिवासियों को साधने के लिए लगातार बीजेपी प्रयास शुरू से ही करती रही है और ये एक ऐन मौका है जब आम चुनाव होने हैं, तो उससे पहले निश्चित तौर पर यहाँ आदिवासियों को साधने की कवायद भी इस आगाज के द्वारा या इस कार्यक्रम के द्वारा देखा जा सकता है। चलिए इधर